नमस्कार, मैं हूं सोनू प्रताप सिंह। पिछले 35 वर्षों से बिहार की राजनीति दो बड़ी शख्सियतों नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूमते रही और इन्हीं के इर्द गिर्द चार प्रमुख राजनीतिक दल राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी राज्य की सत्ता और सियासत का भविष्य तय करते रहे हैं। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 5 से 6 महीना का समय है, लेकिन हमने अभी से ही जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों को समझने और बिहार का मिजाज को जानने का एक विशेष यात्रा शुरू करने का फैसला किया है। इस यात्रा में हम हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और वहां की ऐतिहासिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को जानेंगे, स्थानीय विधायक के कामकाज का समीक्षा भी करेंगे और जनता की संतुष्टि का स्तर समझने की कोशिश करेंगे। इसी कड़ी में हम शुरुआत कर रहे हैं रोहतास के डेहरी विधानसभा से, जिसका गठन 1951 में हुआ था। फिलहाल हम खड़े हैं जवाहर सेतु पर, जो रोहतास और औरंगाबाद जिलों को जोड़ता है। पिछले 20 वर्षों में डेहरी की जनता ने 5 अलग अलग चेहरों को विधानसभा भेजा। 2005 में प्रदीप कुमार जोशी, जो कि निर्दलीय से विधायक बने। 2010 में उनकी पत्नी ज्योति रश्मि विधायक बनी। 2015 में मोहम्मद इलियास हुसैन राजद से विधायक बने, जो अलकतरा घोटाला में दोषी पाए गए। और इसके बाद उपचुनाव हुआ, जिनमें सत्यनारायण सिंह भाजपा से विधायक बने। और 2020 में फतेह बहादुर सिंह, जो कि राजद से विधायक है, उनको चुनकर डेहरी की जनता ने विधानसभा भेजा है। इन सभी नेताओं ने किसी न किसी रूप में डेहरी की दिशा और दशा तय की है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जनता वाकई संतुष्ट है? क्या विकास जमीन पर दिख रहा है या सिर्फ वादों तक सीमित? तो आइए हमारे साथ जुड़िए इस यात्रा में, जहां हम न केवल सवाल पूछेंगे बल्कि जनता के दिल की बात भी सुनेंगे और जानेंगे बिहार का मिजाज। डेहरी ऑन सोन शहर का ये एनीकट क्षेत्र है, जो बिहार के सबसे पुराने और सफल नहर प्रणालियों में से एक रहा है, जिसका निर्माण ब्रिटिश काल में 18वीं सदी में शुरू हुआ था। इस एनीकट का मुख्य उद्देश्य सोन नदी के जल को नियंत्रित करके कृषि के लिए सिंचाई प्रदान करना था। आज़ादी के बाद 1960 में इंदरपुरी बराज के निर्माण के साथ यह प्रणाली और भी विकसित हुई है और इंदरपुरी बराज सुचारू रूप से काम कर रहा है। ये एनीकट का क्षेत्र ब्रिटिश इंजीनियरों द्वारा डिजाइन किए गए इस एनीकट के क्षेत्र ने कृषि और अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया है और डेहरी को एक औद्योगिक और व्यापारिक रूप में स्थापित करने में भी काफ़ी मदद की है। और अब इस जगह को आम लोगों के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए चुना गया है। इस वक्त हम इस 20 नंबर फाटक के पश्चिमी छोर पर है, जहां कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास किया गया था, जिसका शिलापट्टी हम आपको दिखाएंगे। हालांकि इस प्लांट के बारे में आपको बता दें तो यहाँ इस सोन नदी के पानी को स्टोर करके वाटर इंटेक करके यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर कमरानगंज में एक प्लांट लगाया जा रहा है, जहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन करके डेहरी ऑन सोन, औरंगाबाद और सासाराम के लोगों के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। बहरहाल हम लोग चुनाव के बारे में बात करने के लिए है यहाँ एनीकट का जो क्षेत्र है। डेहरी के लोग यहाँ टहलने के लिए, ताज़ी हवा में सांस लेने के लिए आते हैं। शहर का ये इकलौता सुकून देने वाला जगह, जो शिलापट्टी के बारे में आपको बता रहे थे, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का वो शिलापट्टी है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे शहर के जनता की राय जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शरद कांत हुआ। शरद जी, डेहरी के बारे में ज़रा बताइए। 20 सालों में लगभग 5 विधायक यहाँ रहे हैं। इस 20 सालों में डेहरी कितना बदला है? देखिए, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। हमारे दादा का नाम था स्वर्गीय रामदयाल मिस्त्री जी, ठीक है। एक जो कॉलेज था डेहरी में, वो हमारे दादाजी के द्वारा बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज। उसके बाद हमको तो लग रहा है कि ऐसा कोई कॉलेज ही नहीं बना यहाँ पर। इतने विधायक आए, इतने सांसद आए, कम से कम डेहरी को एक कॉलेज मिलना चाहिए। वो कॉलेज नहीं मिला। इतना बड़ा डेहरी है, ना यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना मेडिकल कॉलेज है। कॉलेज भी अगर कहीं है बिहार में तो इंटर्नशिप के लिए व्यवस्था नहीं है बच्चों के लिए, और बढ़िया इंटर्नशिप ना होने के कारण बच्चों को भौतिक जानकारी नहीं है, बस किताबी जानकारी है, जिसके चलते कोई कंपनी वाला उनको हायर नहीं करना चाहता है। जब बढ़िया इंटर्नशिप रहता है कंपनी में 3 महीने, 6 महीने, साल भर का, तो कुछ कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आती हैं। तो सबसे पहले तो सरकार कॉलेज बढ़ाए, इंटर्नशिप की व्यवस्था करे और महिलाओं का सुरक्षा पर ध्यान दे, और रोजगारी बेरोजगारी तो भरा हुआ है। अच्छा, डेहरी की जब बात आती है तो डालमिया नगर की बात इसमें जरूर आती है। डालमिया नगर उद्योग जो है बंद पड़ा है कई दिनों से। क्या लगता है, अगर डालमिया नगर जैसा उद्योग डेहरी में रहता
कितना फर्क आता है अभी तक? बिल्कुल रहता है। देखिए, इस बात पे मैं आने वाला ही था कि हमारे नाना जो थे वो डालमिया नगर के पेपर फैक्ट्री में ही वर्क करते थे, तो बंद होने से पहले वो लोग बनारस शिफ्ट हो गए। और अगर वो लोग नहीं गए रहते तो जैसे आम जन डालमिया नगर में जो हाल है, जो कौड़ी कौड़ी के मोहताज है, वही हाल हमारे नाना और मामा लोग का भी रहता है। ये तो शुक्र है कि वो लोग चले गए। और ऐसा इस तरह का 2-4 उद्योग धंधा लगता तो यहाँ पर जितने लड़के बाहर जा रहे हैं झोला उठा कर नौकरी करने के लिए, चाहे अमीर हो या गरीब हो, कोई सोचता है अमीर कि हमारा बच्चा को हम इंजीनियरिंग पढ़ा लिए, मेडिकल पढ़ा लिए, तो तुम्हारा बच्चा भी बिहार से बाहर ही नौकरी करेगा। गरीब का बच्चा जाएगा वो भी बाहर नौकरी करेगा। और अमीर का भी बच्चा है, आप पढ़ा रहे हैं इंजीनियरिंग मेडिकल, सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा बहुत बड़ा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, महंगा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो उनके बच्चे का भी नौकरी यहाँ पे नहीं है। गरीब के बच्चे का भी नौकरी नहीं है तो अमीर के बच्चे का भी नौकरी नहीं है। यहाँ पर रोहतास जिले में डेहरी प्रखंड में, हमारे डेहरी अनुमंडल में बहुत सारा उद्योग धंधा खुल सकता है। सोन के किनारे इतना पानी प्रचुर मात्रा में है, इतना जमीन प्रचुर मात्रा में है, खुलना चाहिए। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। लड़के पढ़ रहे हैं, झोला उठा के बाहर नौकरी करने जा रहे हैं। जो अनपढ़ है वो भी जा रहा है, पढ़े लिखे लड़के हैं वो भी जा रहे हैं। बिहार का मिजाज समझने का प्रयास करते हैं, चुनावी वर्ष है। सबसे पहले नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम सतीश कुमार हुआ। डेहरी के निवासी हैं आप। डेहरी विधानसभा क्षेत्र में क्या समस्या आपके हिसाब से, सबसे मुख्य समस्या क्या देखते हो आप? डेहरी विधानसभा का सबसे बड़ा समस्या अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पर एक समय था कि डेहरी विधानसभा में बहुत सारा कल कारखाना हुआ करता था, जैसे डालमिया नगर हो गया, आगे में PPCL वगैरह, तो ये सारा चीज़ बंद हो गया, जिसके चलते अनएम्प्लॉयमेंट के चलते ये मार्केट धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, वो इसमें विकास नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर कल कारखाना खुले, हम लोग का मांग यही है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये डालमिया नगर उद्योग जो बहुत सालों से बंद पड़ा है, लोग इसके बारे में काफ़ी चर्चा करते हैं। क्या लगता है ये उद्योग अभी तक डेहरी में अगर रहता तो डेहरी कितना बदला होता अभी तक? डेहरी बिहार का एक औद्योगिक सिटी में जाना जाता, क्योंकि ये छोटा सा फैक्ट्री नहीं था, इसमें हर चीज़ बनता था। अच्छा, जो भी पेपर मिल था, शक्कर मिल था, आपको डालडा था, साबुन, बहुत सारा उद्योग यहाँ पर फल फूल रहे थे। और उस समय में यहाँ पर 3 से 4 हज़ार वर्कर थे। तो अभी ये एरिया आपको विकसित होता, एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं होती। चलिए, कुछ एक चचा हैं, बड़े अनुभवी लग रहे हैं। चचा, बताया जाता है कि डालमिया नगर जो है बंद हो गया, लेकिन लोग क्या आप तो बड़े पुराने रहे हैं, क्या मुख्य कारण रहा होगा डालमिया नगर बंद होने का? सुनिए, हम असली बात बताते हैं। डालमिया नगर में हम रहलो बन। डालमिया नगर बंद होखे का मुख्य कारण चोरी। लेबर एक तो डालमिया घबरा गए से कि 8 दिन के बाद हड़ताल। अच्छा, 8 दिन के बाद हड़ताल, पैसा बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ, हाई करो। तो हड़ताल करत करत कंपनी डालमिया जौन बा तो उपजिया गई। अच्छा। दूसरी बात कि सीमेंट बना था, सीमेंट में 10 बोरा राख मिला देला, पैक हो गई, चल गई। कौनो सब लोहा लकल बा, सामान बा, जे हरे लेके जात बा वो हरे चोरो ले चल जात बा। गार्ड सिपाही सब मिलल बा, सब माने लूरत बा, खातवा बा। अब डालमिया के एजा से भागे का मुख्य कारण बा चोरी। मतलब यहाँ के जो एम्प्लॉय है, यहाँ के जो लोग है, उन्हीं के कारण डालमिया उन्हीं के कारण क्योंकि कंपनी घाटे में जा रही है। 10,000 कम लेबर रोज काम कर रहे हैं एक शिफ्ट में। एक शिफ्ट में 10,000 मैंने एम्प्लॉई और 10,000 ऊपर खुदरा आलू भंटा बेचे वाला, 20,000 जियत रहा। लेकिन सब लोग ले, हमने जानकारी इतने बा।